हेलो, वेलकम टू माय वेज कुकिंग गुड आइडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज मैं बना रही हूँ, चावल आटे का ही बनता है अनरसा। तो चलिए शुरू करती हूँ। लेकिन मैंने गलती की, कितनी चीनी लिया और कितना पानी लिया उसका वीडियो मैं क्लिप करना भूल गई। तो मैं बता देती हूँ फ्रेंड, हमारा एक कटोरी किसी बर्तन से मैंने नाप ले लिया है और उसी के बराबर चीनी मैंने उसका हाफ लिया है और पानी एक कटोरी और हाफ कटोरी लिया है और उससे मैं चिपचिपा चाशनी बना रही हूँ। और उसमें धीरे धीरे करके चावल आटे को डालते हुए हमें उसे मैं चावल आटे को थोड़ी थोड़ी करके अब चिपचिपी चाशनी में डाल रही हूँ। एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो गुठलियाँ पड़ जाएगी। ठीक है, और गैस के फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब इसे चलाते हुए डो बनानी है। देखिए मैं लगातार चला रही हूँ। ठीक है, आप भी इसी तरह से चलाते हुए ये आपको थोड़ी देर में गाढ़ी हो जाएगी, अच्छी सी डो बन जाएगी। ठीक है, अब उस डो को हमें एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब उसमें कूटी हुई इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है, ताकि इसकी अच्छी सी टेस्ट और खुशबू दोनों आ जाए। ठीक है, अब चलिए अभी इसके अंदर मैं डालूँगी। आपके पास खोआ हो तो खोआ डाल सकते हो, मेरे पास खोआ नहीं है तो मैं अभी डाल रही हूँ इसके अंदर दूध पाउडर 2 चम्मच। बड़े मतलब मीडियम साइज़ की नहीं है, बड़ी चम्मच है, उससे 2 चम्मच। जितनी क्वांटिटी में, जैसे 1 कटोरी का है तो उसमें मैंने 2 चम्मच सूखा दूध पाउडर डाला है। अब इसे मिक्स कर रही हूँ और एक बर्तन में निकाल कर इसे ठंडा होने दूँगी। उसके बाद आगे का प्रोसेस करनी है फ्रेंड। चलिए एक बर्तन में सारे डो को निकाल लेती हूँ और ठंडे होने के लिए पंखे के नीचे रख दूँगी। ठीक है, अब लिया है इस कटोरी में मैंने पोस्ता दाना लिया है और एक प्लेट में तिल लिया है। ठीक है, दोनों से मुझे बनानी है अरसा गोली, ये दोनों से मैं बनाऊँगी। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। अब इसे हल्के हल्के गोल गोल कर दिया। जितनी बड़ी साइज़ का आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। और थोड़ी सी पानी लगाकर अच्छे से उसमें तिल को लपेट लिया है, क्योंकि पानी लगाने से हमारी तिल अच्छे से सेट होगी। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से सारे अरसा गोली को बना लेती हूँ। उसके बाद पोस्ता दाना वाला भी बनाऊंगी। चलिए तिल वाली तो सारी बना लिया। अब पोस्ता दाना वाले भी उसी तरह से गोली बनाती हुई, जितनी साइज़ की बनाना चाहते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी ही मीडियम साइज़ की बनती है, ज़्यादा बड़ी साइज़ का ये बनता नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से पोस्ता दाना वाला भी सारे अरसे को तैयार कर लिया है। अब चलिए चूल्हे के पास इसे फ्राई करती हूँ। मैं फ्राई
डालडा घी में कर रही हूँ। आप चाहो तो देसी घी में भी कर सकते हो और रिफाइन में भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब इस तरह से मैंने सबसे पहले पोस्ता दाने वाले अरसा को डाला है और उसे एक तरफ से जब अच्छे से ब्राउन हो गई है तो पलट देना है, ठीक है। और इसके बाद इसी तरह से हमें सारे अरसे को फ्राई करके निकाल लेनी है। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो लाइक और सब्सक्राइब